शादी के लिए बातें आती थी, लेकिन मेरा थोड़ा उस टाइम पे इंटरेस्ट कम था शादी के लिए, कि सोचा था कि शादी नहीं करनी है, अभी सोचेंगे बाद में, पूरा कंप्लीटली सेटल हो जाएंगे फिर बाद में सोचेंगे। तो उस टाइम पे जैसे कि वहाँ से बात चल रही थी, वहाँ से तो मेरी सिस्टर का ससुराल वहाँ पे है, तो उन लोगों के फैमिली के हम टच में थे वो लोग। तो उस टाइम पे हमारी 2024 सितंबर के अंदर आसपास उस टाइम पे हमारी बात चली थी। तो फिर हम दोनों ने बात करना शुरू किया, तो दोनों को हमको कंफर्ट लगा कि भाई चलो हम दोनों का हो सकता है, मतलब जो विचार थे हम दोनों के एक जैसे थे। तो उस हिसाब से हमारा फाइनल हुआ। फिर 8 जनवरी 2025 को आया था मैं शादी के लिए इंडिया में। 19 जनवरी 2025 को शादी हुई थी मेरी। बाहर जाने का उनका मतलब ड्रीम ही था, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा वो थे कि भाई मैं आपके पास ही क्या हुई क्या हूँ। तो उस टाइम पे क्या था कि शादी के लिए हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे, या कहीं वो जाती या मैं जाता था, तो उनके लिए खास ज़्यादा मैंने बोला था कि आप यहाँ से परचेस ज़्यादा मत करो शॉपिंग, हम आप वहाँ हो गए तो जो भी है वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से लो या वहाँ से लो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो वहाँ से वेदर के हिसाब से वहाँ के लेने कपड़े है, जूते है, वो सब उस हिसाब से मतलब कंफर्ट रहते हैं। तो मैंने उनको मना किया था कि आप यहाँ से ज़्यादा मत लेना, सब जो भी लेना है हम वहाँ पे ले लेंगे। मैंने आया तब शादी की रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं की थी, आने के बाद फिर हम दोनों के बैठ के ही हमने रिटर्न टिकट बुक की थी मेरी, उसने क्लियर करवाई थी? उसी के उसी ने अकाउंट से करवाई एक मतलब क्रेडिट कार्ड से हमने की था। 10 तारीख को मैं गया था फरवरी को, तो उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन रुक जाओ और 10 दिन रुक जाओ। मैंने बोला कि मेरा उस टाइम पे छुट्टियाँ भी कम मिली थी, तो जाना पड़ा था मुझे। मैं चला गया, हमारा वैसे ही कॉन्वर्जेसन वही चलता रहता था, वैसे भी तुम जल्दी वहाँ आने वाली हो, साथ में ही रहने वाले, पूरी लाइफ पड़ी है। उनको तो पसंद ही नहीं था कि मैं अकेले जा रहा हूँ, तो वो तो बोल ही रहे थे साथ में जाते साथ में जाते, लेकिन साथ में जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीज़ा का वो सब का प्रोसेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे जल्दी जाना पड़ा, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि जल्दी जाओ, फिर मैं जाऊंगा तो फिर वापस वो जल्दी आएंगे, तो उस हिसाब से मैं 10 तारीख को चला गया था। तो उस टाइम से वही बातचीत की भाई आपके बिना अभी मुझे अकेले यहाँ रहना है, वो सब। एंगेजमेंट हुई तब से लेके 24/7 उनका जब भी मन करे वीडियो कॉल ही कर देते थे वो सोचे नहीं कि उसको भाई सो रहे, उठाड़वानो है ना, जॉब पर जवानो है। मुझे जॉब भी जाना है तो बोल दूंगा कि मुझे सुबह उठा देना, तो उस हिसाब से वो अलार्म रखेंगे, फिर मुझे उठाएंगे, जाऊंगा तब तक मेरी बातचीत चलती रहेंगे, जॉब पे जाऊंगा चैट चालू रहेगा फ्री टाइम में, वो सब चालू ही रहती थी, मतलब कि बातचीत सब मस्ती मजाक ज़्यादा करते थे हम लोग, एक दूसरे की टांगे खींचते थे ज़्यादातर लोग। उनका नेचर ही ऐसा था कि सब लोग के साथ हँसती रहे हम। मिल के रहना, साथ में रहना, और वो हमेशा ही हंसती ही रहती थी, ऐसा नहीं कि हुआ वो हुआ। मई की 28 तारीख के आसपास पासपोर्ट आया था, और 25 या 20 तारीख के आसपास उनकी वीज़ा आया था। तो जब मेल आया तो उन्होंने मुझे तुरंत फॉरवर्ड कर दिया और बोला मेरा वीज़ा आ गया, बोलो कब आऊँ मैं। मैंने बोला शांति रखो, अभी टाइम घर पे रह लो। वो तो बोल रही थी कि 4 जून को ही मैं टिकट बुक करवा देती हूँ, वहाँ के सब कर लेंगे, शॉपिंग वॉपिंग वहाँ आके करेंगे, यहाँ मुझे नहीं रहना अभी। तो मैंने बोला एक काम करो हम 17 तारीख का कर दे, तो फिर बोला वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर सोचा कि चलो ठीक है, तो 10 तारीख को सोचा था, तो 10 तारीख को अवंती मुहूर्त बुधवार था, तो उस टाइम पे कुछ नहीं मंगलवार था और कुछ था, तो बोल रहे थी कि नहीं जा सकते कहाँ है ऐसा। और 11 तारीख को गुरु गुरु बुधवार है ना, बुधवार जैसा था, तो उस टाइम पे सब बोल रहे हैं कि भाई लड़की ससुराल से मायके नहीं जाती, वो सब मतलब वो था, तो 10 या 11 वो भी पोस्टपोन कर दिया। फिर बोला कि चलो 12 तारीख को कर देते। 12 तारीख का तो कंफर्म ही नहीं था, ये सोचा भी नहीं था हमने कि 12 तारीख को हम टिकट लेंगे। फ्लाइट में ही पहली बार था उनका, फर्स्ट टाइम ही फ्लाइट में बैठे थे वो बोल रही थी कि एक काम करो, तो तुम लेने के लिए आ जाओ, हम दोनों साथ में जाएंगे। मैंने बोला वहाँ से आपको बिठाएंगे, डायरेक्ट ही फ्लाइट था, तो 8 या 9 घंटे की जर्नी थी, तो आप वैसे भी थके हुए होते हो, तो थोड़े रेस्ट वेस्ट करोगे और थोड़ा वो करोगे तो मैं
आ जाओगे आप तब तक तो फोकट में मेरा यहाँ से वहाँ आना, फिर ये वहाँ से दोनों साथ में आएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि वहाँ से घर वाले तुम्हें बैठाएंगे तो यहाँ मैं लेने आ जाऊँगा। 12 तारीख को वो जब यहाँ से मतलब घर से तैयार होके निकलने वाले थे, मतलब उठे तब से ही मेरे पे कॉल आ गया था। रात को देर तक वो हमारी बातचीत चलती रही। समथिंग एक बजे के आसपास मैंने बोला कि तुम अब सो जाओ, तुम्हें तो कल आना है, ट्रैवलिंग करना है, तो थकान रहेगा, तो थोड़ा बॉडी वो वीकनेस जैसा रहेगा, तो आप आराम कर लो, अभी सुबह जल्दी भी उठना है, फिर निकलना है। तो बोले नहीं, बात करनी है। तो ऐसे करके हमने आधा घंटा तो ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी, सो जाओ सो जाओ। फिर बोला ठीक है चलो। सुबह उठ के उनका कॉल रूटीन ही रहता था, वो जब भी उठे तब कॉल या मैसेज आ ही जाता था। तो उन्होंने मैसेज किया है कि भाई ये सब हो रहा है, हम निकल रहे यहाँ से। मेरे घर से उनके पापा के घर पे जाना था, वहीं पे मंदिर था, वहीं दर्शन करके फिर वो निकलने वाले थे अहमदाबाद। तो वहाँ से वो निकल गए अहमदाबाद के लिए। फिर मेरी बात तो चलती ही रही थी। लास्ट वीडियो कॉल उनके साथ मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा वीडियो कॉल चला। फिर यहाँ से सब लोग कर रहे थे, बोला कि मैं शांति से आपको करता हूँ। तो वैसे वैसे चलता रहा। तो फिर एक लास्ट मेरा चैट था 1:33, लास्ट चैट कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो नेटवर्क नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो रखते हैं, बाय, शांति से पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। फिर 1:40 को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया उस टाइम कि जो जयश्री आ रही थी वो प्लेन क्रैश हो गया। तो उस टाइम पे हमको लगा कि क्रैश इतने टाइम में, तो 8-10 मिनट में तो कहाँ से होगा, अभी तो बात हुई है मेरी। तो फिर बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो टेक ऑफ के टाइम रनवे पे कुछ खराबी आई हो, ऐसा कुछ नॉर्मली होगा। फिर 5-10 मिनट रह के फिर ग्रुप में मैसेजेस वो सब चालू हो गए कि ऐसा ऐसा हुआ है अहमदाबाद के अंदर ये वाला प्लेन। सबका फ़ोन भी आना शुरू हो गया। मुझे पता चल गया उस टाइम पे कि भाई अब कुछ रहा ही नहीं है। फिर थोड़ी उम्मीद तो थी कि भाई कुछ नहीं होगा। तो इस हिसाब से वहाँ से मैंने तुरंत थोड़ी देर के बाद दोस्त को बोला कि भाई मेरी टिकट कंफर्म करो, मुझे जाना है दिल्ली। तो फिर मेरे दोस्त लोगों ने बुक करी और मुझे रखने के लिए आए हिथ्रो एयरपोर्ट पे। और मेरा फ्लाइट था शाम को 8:30 बजे का था। पता नहीं उस दिन वहाँ से मैं अहमदाबाद पहुँचा हूँ, मुझे ही पता नहीं कैसे मैं पहुँचा हूँ। तो ज़्यादातर कुछ याद भी नहीं है मुझे उस टाइम का। वहाँ से निकला था तो दोस्तों को बोल के निकला था, जा तो रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा वो पता नहीं, ऊपर जाऊँगा या अहमदाबाद जाऊँगा। 9 दिन के बाद हमें बॉडी मिली थी। 20 तारीख के 19 या 20 तारीख को हमको मिला था। 8 या 9 दिन के बाद मिली थी। जैसे क्या तो पूरा शायद उन लोगों ने बोला था ये 2 हाथ नहीं थे और यहाँ से भाग नहीं था। हमको तब पता चला कि हम अग्नि संस्कार के लिए स्मशान में गए थे। तो उस टाइम अग्नि संस्कार में वो कफिन जला, फिर बाद में जो बॉडी थी उस टाइम पे हमने देखा। मैं तो वही सोच रहा था कि मेरे साथ में होता तो अच्छा होता, तो जाते थे दोनों साथ में जाते। वहाँ जाने के लिए भी मैं सोच रहा था, लेकिन सबने बोला कि भाई एक बार ट्राई करो, वहाँ जाके शायद कुछ अच्छा लगे। तो इस हिसाब से मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ पे मेरा रहना मुश्किल था, तो मैं वापस चला आया। जितना भी कंपनसेशन दे देंगे कोई मतलब ही नहीं है। पैसे लेके मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए 2 टाइम का, रहने के लिए घर चाहिए, वो भी है, पैसे भी है, तो उसको लेके मैं क्या करूँगा? जो आदमी जिनके साथ हमने सपने देखे थे, पूरी लाइफ देखी थी, वही नहीं है तो मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है पैसों का। लाइफ में कुछ है ही नहीं, जीने के लिए जी रहे, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। कृष्णा जी से विश्वास उठ गया है मेरा, उनके मंदिर में मैं ज़्यादा नहीं जाता, अब नफरत हो गई उनसे। वही साथ में थे, गीता भी साथ में थी।